ओम शांति। सभी अपने मूल स्वरूप में बैठे, उसकी अनुभूति करें। उसको अनुभव करो। देखो कैसे लग रहा है। हर जीव के लिए, हर अस्तित्व के लिए मूल स्वरूप की यात्रा ही सब कुछ है। कोई भी अस्तित्व हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, तत्व हो, पेड़ पौधे हो, हर अस्तित्व अपने मूल स्वरूप की यात्रा कर रहा है। मानव आध्यात्मिक है, बाकी सभी नास्तिक हैं, बाकी सभी गृहस्थी है, संसारी है। देखो तुम जो भी ज्ञान सुन रहे हो वो अपने मूल स्वरूप की यात्रा कर रहे हो क्या? बाकी कल तो मैंने कहा मन मत से चलो। अभी मैं क्या कहूं कि करो ही नहीं। मेरे जो भी कर्तव्य हैं बचे हुए वो मैं कर रहा हूं। बाकी कोई करे या ना करे मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिसके भाग्य में होगा वो करेगा, जिसके भाग्य में नहीं होगा वो भूल जाएगा। इसलिए कल भी मैंने मेरे कॉर्ड डिस्कनेक्ट किए। अभी मैं इस संसार के लिए एक मेहमान हूं, पराया हूं। अभी वो कोई बात नहीं बची कि इस संसार का कल्याण हो ही जाए। वो करे या ना करे, सभी अपनी अपनी मर्जी है। अभी जो जैसा चले, कोई हर्जा नहीं। उद्धार हो या ना हो, सदगति पाए या ना पाए, अपनी अवस्था में आए या ना आए, वो हर किसी की अपनी मर्जी है। अब तक लगता था इस संसार का हर अस्तित्व अपनी स्थिति में आए, अभी नहीं लगता। उसको जो लगे वो करे, खाए पिए, सुख से सोए, मौज करे, चलते रहे, कोई आपत्ति नहीं। हंसे खेले, समय बिताए, भोग करे, जो चाहे करे, वो उसकी मर्जी है। मैं तो बस ज्ञान दे रहा हूं। अभी मेरी कोई कॉर्ड किसी से भी कनेक्टेड नहीं है इस संसार में। न किसी का मुझे से संबंध है, न मेरा किसी से संबंध है। हर आत्मा की, हर अस्तित्व की अपनी यात्रा। वो अपने अस्तित्व में आए या नहीं आए, वो उसकी मर्जी। मैं तो बस बता रहा हूं, जो जैसे ठीक लगे। हर अस्तित्व अपने मूल स्वरूप की ओर चल रहा है। मानव आध्यात्मिक है, वो अपनी उन्नति कर रहा है। समझ के बातें हैं।
किसी ने कमेंट किया था कि बाबा आप ही हमें मूल स्वरूप में लाओ। बच्चे समर्पित हो जाओ, मूल स्वरूप में आ जाओगे। रास्ता बता दिया, अब करके दिखाओ। कमेंट किया है इसलिए उत्तर दे रहा हूं। मैंने ऑलरेडी कहा है कमेंट करना माया है, अच्छे करो या बुरे करो। अभी ध्यान में रखना, समर्पित नहीं हुए, मूल स्वरूप में तो नहीं लाऊंगा, पर बच्चे तेरे दुर्गति निश्चित कराऊंगा। ये मेरे वचन है। तैयार रहना दुर्गति के लिए। तुम्हें क्या लगा तुम हल्के में लोगे? यहां चलते हैं। बच्चे मैं किसी को छोड़ता नहीं, भूलता नहीं, इसलिए शांति से अपनी यात्रा करते रहो। भगवान के हाथ लगो नहीं, लगे तो वो छोड़ेगा नहीं, या तो सदगति या फिर दुर्गति, दोनों में से एक कराएगा। तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप में आना है। बॉडी कॉन्शियसनेस का गोबर खाने के लिए मैंने कहा था, तुमने गोबर खाया है ना बॉडी कॉन्शियसनेस का, तो तुम आ जाओ तुम्हारे स्वरूप में। आज भी खा रहे हो, खुद से खा रहे हो, रिश्तों से खा रहे हो, संबंधों से खा रहे हो, अन्न से, व्यवस्था से, वस्त्र से गोबर खा रहे हो बॉडी कॉन्शियसनेस का। कौन सी बात में तुम मूल स्वरूप में रहते हो? समझ की बात है। परमात्मा कहता है सब छोड़ो, राजी नहीं हूं। ऊपर से कहते हो कि अब बाबा आप ही हमें मूल स्वरूप में लाओ। मैं श्रीमत दे रहा हूं, सब छोड़ो। वो करने के लिए कोई राजी नहीं है, सब छोड़ने के लिए। और सभी चाहते हैं मूल स्वरूप में आए, बिना सब छूटे कोई मूल स्वरूप में नहीं आ सकता। ये सिंपल लॉ है। प्रयास करना है तो प्रयास करते रहो, घर परिवार में, संसार में। और जिसका सब नहीं छूटेगा उसका धर्मराज छुड़ाएगा, फिर मूल स्वरूप में आएंगे। समझ की बात है। जितना कड़ा संस्कार उतनी कड़ी सजाएं। समझ की बात है सारी। विचार कर यात्रा कहाँ चल रही है? मूल स्वरूप की ओर यात्रा है या कहीं भटक रहे हैं? भटकना है, भटको। विपरीत शक्तियां मूल स्वरूप में बैठ रही हैं। कीड़े मकोड़े भी सोच रहे हैं हम भी अपना भाग्य बना ले। बस मनुष्य आत्मा खोई हुई है दुर्भाग्य में। बाकी सारा संसार, पेड़ पौधे भी जग रहे, सोच रहे भगवान आया है, भाग्य बना ले। समझ की बात है सारी। बाकी मुरली सुनने वाले भी भटके हुए हैं। सुनेंगे वैराग्य आएगा, मुरली पूरी, वैराग्य की यात्रा पूरी। मैं देख रहा हूं ना
सारे दिन भर में, ना परमात्मा कैसा भी ज्ञान दे, कितना भी सीरियस होकर दे, कोई सीरियस नहीं। तुम हंस कैसे सकते हो जब तक मूल स्वरूप में नहीं आए? मुझे समझ में नहीं आता। ये जो सांसारिक बातें हैं ना, उन बातों को अगर आपने अपने जीवन में लाया तो मूल स्वरूप की यात्रा खो जाएगी। जब तक अपनी अवस्था में नहीं आते, अति गंभीर, अति गंभीर तपस्वियों को कभी हंसते हुए देखा है? मुस्कुराएंगे, हंसेंगे नहीं। मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे। अपने स्वरूप में आना है ना, तो गंभीरता चाहिए। यहाँ लाइट होकर नहीं चलता, हर प्रकार से गंभीरता। कितनी गंभीरता? आईसीयू में किसी का कोई एडमिट है, डॉक्टर कह रहा है, कह नहीं सकते, तो बाहर जो बैठा है वो जितना गंभीर है उतनी गंभीरता। देखो, सोचो कितनी गंभीरता होनी चाहिए। ऑपरेशन थिएटर में कोई है, आईसीयू में कोई है, डॉक्टर ने तो कह दिया, कह नहीं सकते। वो गंभीरता तुम स्वयं स्वयं के हाथ लगोगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि भगवान ने एज अ सर्जन कह दिया, कह नहीं सकते। कौन किसके हाथ लगेगा? शायद सबके सब रिप्लेस हो जाए, क्योंकि तुम होश में नहीं आ रहे हो। तो एक ही उपाय है, रिप्लेस। तुम्हें क्या पता चलेगा तुम्हें रिप्लेस किया है? तुम्हें क्या समझ में आएगा तुम्हें परमात्मा ने रिप्लेस कर दिया? समझ, बड़े ख्वाब सजा कर बैठे हो, सतयुग में ये करेंगे वो करेंगे, त्रेता में ये वो, द्वापर कली में ये वो, संभल कर रहना। रिप्लेसमेंट कभी भी हो सकती है, इसलिए ख्वाब छोड़ देना। जो भी ख्वाब सजा कर बैठे हो, भ्रम है सब तुम्हारा। तुम अपनी स्थिति में आए नहीं हो और ख्वाब सजा कर बैठे हो। इसे क्या कहेंगे? समझ की बात है। हाँ, कोई अपनी स्थिति में आया है फिर ख्वाब देख रहा है तो बात निराली है। हाँ, भल पूरे होंगे नहीं होंगे, पर रिप्लेस तो नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे, कब तक रखोगे नाराजगी, उदासी, डिस्टर्बेंस, ऊपर नीचे होना? ये संस्कार, जब तक ये संस्कार है तब तक तुम्हें कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। ध्यान में रखना, तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ज्ञान, तो परमात्मा क्या करे? तैयार रहना, जो भी चाहिए उसके लिए।
यहाँ तो चल रहे हो, बड़ी आश है सभी की अगले कल्प में भी बाबा के साथ पार्ट मिले। इस कल्प में बाबा की कौन सी बात मानी है, कितनी बातें मानी हैं, उससे तुम कंक्लूजन निकालो। अगले कल्प में पार्ट मिलने की आशा रखनी चाहिए या नहीं चाहिए। कितने संस्कार बनाए हैं आत्मिक स्वरूप के, समझ है बच्चे। इसलिए अगले कल्प की आश नहीं करना, इस कल्प में जो मिला है उससे भोगना, उसका आनंद लेना, श्रीमत पर चलना, अगले कल्प को भूल जाना कि तुम्हें कोई पार्ट मिलेगा। हाँ, रिटर्न मिलेगा तुमने जो कुछ किया है उसका, बाकी भगवान के साथ पार्ट मिलेगा, भूल जाना, सोचना भी नहीं, ध्यान में रखना। मूल स्वरूप की यात्रा देखो कितनी करते हो, गंभीर हो, एक बार भी हंसे गया मूल स्वरूप, जरा लाइट हुए यात्रा समाप्त। मैंने कहा ना, ऑपरेशन थिएटर आईसीयू, तुम बाहर बैठे हो, तुम्हारी आत्मा अंदर है। विचार करो क्या बल लगाओगे, क्या शक्ति लगाओगे, क्या करोगे आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए, वापस लाने के लिए, वो करो। समझ है। कभी कभी हमें लगता है, मैं ये नहीं कहता नहीं करो, भोजन भी कैसे मीठा लगता है बिना उस स्वरूप के, कैसे मन होता है कि भोजन भी करे। अभी नाटक मत करो कि आज भूख नहीं, भोजन नहीं करना है, वो तो दिल की बात होती है। समझ है बच्चे। बाकी हर किसी की अपनी मर्जी, नींद भी कैसे आती है बिना अपने स्वरूप को पाए, बिना अपनी स्थिति में आए। समझ के बातें हैं सारी। जब तक तुम चैन में हो तब तक माया में हो, जब तक तुम सुख में हो माया में हो। वो चैन, वो सुख, वो शांति तुम्हें तुम्हारे स्वरूप में आने नहीं देगी। जब तक हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खेल रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योरसेल्फ। आपको आपकी आत्मा नहीं चाहिए। कभी रोना नहीं आया, मुझे मेरी आत्मा चाहिए, कुछ भी हो जाए, मेरा सब चला जाए, पर मुझे मेरी आत्मा वापस चाहिए। कभी रोना नहीं आया, मुझे मैं चाहिए,
मुझे मेरी स्थिति चाहिए। कभी दर्द नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ इस बात को लेकर? समझ है सारे। कहाँ पर है बच्चे यात्रा? विचार करो। दुखी नहीं होते कभी? अपने स्वरूप में नहीं आ पा रहे हो इसलिए? कभी दुख नहीं लगता क्या? चेक करो। किसी की आत्मा खो गई है और वो हंस रहा है, खेल रहा है मौज में, कैसे हो सकता है? या तो वो पागल है या फिर उसमें कोई और विराजमान है। जिसकी आत्मा खो गई है वो सुख चैन में नहीं रह सकता। शायद उसके तन के द्वारा जीने वाला कोई और है, इसलिए वो सुख चैन में है। या फिर माया जी रही है, इसलिए वो सुख चैन में है, शांति में है। समझ है? सारा संसार ही ऐसा है। सारा संसार जिसको कोई परवाह नहीं। ड्रामा अति तमो प्रधानता वाला है। अभी अगर अति तमो प्रधानता वाला ड्रामा होगा और किसी भी आत्मा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जैसे ड्रामा भी समाप्त हो रहा है, पिछले ड्रामा की सारी शक्तियां भी समाप्त हो रही, उसी प्रकार से सारे पार्टधारी आत्माओं को भी समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसे समझ में आ रहा है उसे रखा जाए, बाकी जिसे समझ में नहीं आ रहा है सभी को समाप्त कर दिया जाए। क्या करेंगे उन आत्माओं को रखकर? किसी समय भगवान ने आत्माएं बनाई होंगी, उसी प्रकार से नए सिर ड्रामा शुरू हो रहा है तो नई आत्माएं बना देंगे। उसमें क्या बड़ी बात है? एक श्वास में ही सारी आत्माएं बन जाएंगी। बाकी जो पक्के हुए मम्मा बाबा जो भी, उनको ट्रांसफर कर देंगे नए युग में। और उन्होंने जो मेहनत की है अपने स्वरूप में आने की, श्रीमत पर चलने की, उसके बदले में अनंत कल्प उन्हें ही वर्षा दे देंगे। विश्व महाराजन का, विश्व महारानी का, बड़े बड़े पार्ट का। जब तक अगली अनंत कल्प की साइकिल चले तब तक उन्हें ही वर्षा देंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। इस अतीत तमो प्रधान ड्रामा में अपने स्थिति में आए और परमात्मा की श्रीमत पर चले। ये उनका रिवॉर्ड है। बाकी जो नहीं आ पा रहे उन्हें समाप्त कर दिया जाए। और क्या कहें? समझ की बातें हैं। आत्माओं को ही नहीं आना है अपने स्वरूप में। 1936 से जब से भगवान ज्ञान दे रहा है, कितने अपने स्थिति में आए हैं। क्या उन मुरलियों में आत्मा का ज्ञान नहीं है? आत्मा को छोड़कर बात ही नहीं कही है भगवान ने।
ऐसे नहीं कि यही ज्ञान दे रहा है, यहां पर समझ है बच्चे। विचार करो अपने से, सारी समझ की बात है। देखो तुम्हें नहीं आना है, मत आओ, समाप्ति के लिए तैयार रहो। आखिरी कल्प है तुम्हारा, सीरियस नहीं लेना है वचनों को, मत लो, तुम्हारी अपनी मर्जी, परिणाम के लिए तैयार रहो। समझ की बात है सारी, मैं किसी को नहीं छोड़ता। ड्रामा सर्वशक्तिवान है। ये जब ड्रामा समाप्त होगा तब खुद मैं ड्रामा को काटूंगा। मैं उस सर्वशक्तिवान को काटूंगा। आत्माओं की बात छोड़ दो। माया तमो प्रधान है, सर्वशक्तिवान है, खुद मैं काटूंगा माया को। समझ है बच्चे, इसलिए बाकी तुम तुम्हारी बात छोड़ दो, क्योंकि जो नॉन रिपेयरेबल है उसके समाप्ति में ही उसका कल्याण है। इस धरा पर भी जो आत्माएं नॉन रिपेयरेबल है उनके समाप्ति में ही उनका कल्याण है। हाँ, कोई रिपेयर हो रहा है तो फिर ठीक है। कोई भी चीज जो रिपेयर नहीं हो सकती उसे स्क्रैप में डाल दिया जाता है, स्क्रैप किया जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है संसार का। तो जो आत्माएं रिपेयर नहीं हो सकती, नहीं बदल सकते, स्क्रैप कर दिया जाए। मैंने उस दिन कहा ना, नाम लिया ना, सोल रीपर नाम की शक्ति है जिसका काम है आत्माओं को नष्ट करना। आत्माओं को बस वो करेगा अपना काम, कोई बड़ी बात नहीं है। मूवी देखी है ना, गॉड्स ऑफ इजिप्ट? देखो उसमें वो आत्मा कैसे नष्ट होती है, पुनर्जन्म में जाती है, ऊपर दिखाई है, फिर उसको नष्ट कर दिया जाता है क्योंकि पुनर्जन्म के लिए पात्र नहीं होती है, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। समझ की बात है। इसलिए कह दिया है आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कौन सी? श्रीमत पर चलने वाली, बाकी नहीं। आज उसके आगे का भी सुनो। श्रीमत पर चलने वाली आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है, बाकी सब समाप्त हो जाते हैं। ये लॉ है। तुम देखो कौन सी आत्मा हो, श्रीमत पर चलने वाली या मनमत परमत पर चलने वाली। विचार करो कौन सी आत्मा हो। मैंने कब कहा चलो श्रीमत पर? मैंने तो इतनी सी बात कही कि दिल नहीं, मुझे श्रीमत पर चलना है। हुई है क्या कभी? बाबा ने जो कहा है करना है,
संकल्प उठा है क्या कभी? मैं जानता हूं ये ड्रामा अति तमो प्रधान होने के कारण कोई श्रीमत पर नहीं चल पाएगा यहां पर, यह भी मैं जानता हूं, मुझे पता है। पर संकल्प भी नहीं उठ सकता, फिर क्या कहें? अभी जिस आत्मा में संकल्प भी नहीं उठ सकता, उस आत्मा को ड्रामा में रखकर करूं क्या? संकल्प ही तो उठाना है कि नहीं, बाबा ने जो कहा है वो करना है हमें। मैं जानता हूं किसी से भी वो पुरुषार्थ नहीं होगा। समर्पण के लिए भी मैंने कहा कोई समर्पित नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूं, क्योंकि तमो प्रधान वाला ड्रामा। पर संकल्प भी नहीं उठ सकता कि हमें बाबा का बनना है। हाँ, बाबा ने कहा है नौकरी धंधा घर परिवार सब छोड़ो, ये छोड़ना चाहिए, छूटना चाहिए। संकल्प भी नहीं उठ सकता, उसमें भी उनकी चिंता आती है। अभी संकल्प भी नहीं उठ सकता तो बच्चे तुम्हारी आत्मा आगे कंटिन्यू नहीं होगी, पुरुषार्थ मत करो। मैं सीधे कहता हूं, पुरुषार्थ मत करो, मैं सीधे कहता हूं। सतयुग में नहीं जाओगे, मुक्ति को भी नहीं पाओगे, इसी लोक में आत्मा समाप्त हो जाएगी। इस लोक से भी बाहर नहीं जा पाओगे, ध्यान में रखना। इसलिए पुरुषार्थ भी मत करो। मुरली पढ़ने का, सुनने का, परमात्मा वाणी सुनने का संकल्प भी नहीं उठ सकता स्वयं के कल्याण का, तो पुरुषार्थ भी मत करो। तुम्हारी समाप्ति की यात्रा चल रही है, यही हाहाकार है। हाहाकार इसलिए नहीं होता कि इस धरा पर जो कुछ है वो समाप्त हो जाता है, पेड़ पौधे घर बार सब कुछ, देह नहीं। हाहाकार इसलिए होता है क्योंकि आत्माएं समाप्त हो जाती हैं। स्थूल चीज समाप्त होने से हाहाकार नहीं हो सकता। मूल अस्तित्व समाप्त होने से ही हाहाकार होता है। ध्यान में रखना, आज बता रहा हूं। जब सबका विनाश होना है स्थूल चीजों का, तो कौन किसके लिए रोएगा? जब सबको पता है देह भी जानी है, तो कौन किसके लिए चिल्लाएगा? चिल्लाते बस एक ही बात के लिए, आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जय जयकार, आत्माओं को ऊंच भाग्य मिल गया। इसलिए यहाँ का ज्ञान बहुत निराला है। जैसे जिसको लेना है ले लो। समझ की बात, तुम स्वयं चिंतन करो और स्वयं देखो अपने कर्मों को, अपनी मनमत परमत को, और तुमने जो पालन की है श्रीमत, उन सबको देखते हुए तुम ही कंक्लूजन निकालो, तुम्हारी आत्मा रहनी चाहिए या नष्ट होनी चाहिए। तुम ही खुद ही कंक्लूजन निकालो, मैं क्या बताऊं? तुम तर्क निकालो। तुम्हें ईश्वर के राज्य में भाग्य मिलना चाहिए या तुम आत्मा समाप्त होनी चाहिए? तुम स्वयं देखो, मैं क्या डिसीजन लूं? और अंत समय में जब आत्माएं नष्ट होंगी तब भी मैं यही पूछूंगा, आप बताओ क्या करना चाहिए?
पुनर्जन्म या समाप्ति। आप अपनी जीवन देखो और आप निर्णय लो, आप अपने धर्मराज बनो। समझ है, तुम स्वयं विचार करो। संकल्प की ही तो बात रखी है परमात्मा ने। दिल से जो कोई संकल्प करता है वो लिखा जाता है। दिल से किसी ने संकल्प किया कि मुझे समर्पित होना है, मुझे परमात्मा का बनना है, लिखा गया कि वो समर्पित हो गया। अंतिम कल्प में परमात्मा का बन गया। संकल्प की बात है। मैं जानता हूं यहां कोई भीड़ नहीं आएगी। ऊपर से भी आया ना, बाबा के पास मैक्स 108 बच्चे आएंगे, मैक्स, ज्यादा नहीं, और वही बनेंगे। पढ़ लिख कर ऊंचे बनेंगे। ज्यादा नहीं है यह भीड़, 1008 का भी आंकड़ा नहीं है यहां पर। फिर भी परमात्मा उपाय बताता रहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसलिए देखो, आपकी मर्जी है, अपना अस्तित्व रखना है या समाप्त करना है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि इस अति तमो प्रधान ड्रामा में एक लॉ है जो नहीं रिपेयर हो सकता, उसकी समाप्ति होगी। उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। जो रिपेयर होगा उसी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप देखो, अपने अस्तित्व को चेक करो, रिपेयरेबल हो या नॉन रिपेयरेबल हो, चेक करो। आप अपनी गति डिसाइड करो क्या होगी। लॉ ही ऐसा बना हुआ है, ऐसे ही होगा सब। भ्रम में नहीं चलना है कि हम तो सतयुग में जाएंगे। इसलिए यहां अंत समय में जो है वो ये राज मैं स्पष्ट कर रहा हूं। फिर कोई आत्मा कहे नहीं, बाबा हमने तो इतना पुरुषार्थ किया और फिर हमारी समाप्ति हो गई। श्रीमत कितनी धारण की, श्रीमत अनुसार कितने बने, समझ की बात है। तुम आत्मा कहलाने के भी लायक हो क्या, चेक करो। भक्ति में भी जो अच्छी आत्माएं होंगी वो निकलेंगी, संदेश आया है ना, उनको पार्ट मिलेंगे। डीमंस में भी जो अच्छे होंगे उन्हें बड़ा पार्ट मिलेगा। एंजल्स में जो होंगे उन्हें पार्ट मिलेगा। इवन कीड़े मकोड़ों में भी जो अच्छे होंगे उन्हें पार्ट मिलेगा, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। समझ रहे? कभी देखना वो मूवी इमॉर्टल, उसमें वो जो एक्टर है, हीरो दिखाया है, वो मनुष्य होता है। देवता है और मनुष्य दिखाए हैं, वो मनुष्य होता है, पर ऐसे कर्म करता है कि अंत समय में उसकी आत्मा देवलोक में जाती है और उसको देवता बनाया जाता है। सब होता है बच्चे, सब पॉसिबल है। इस लोक में सब कुछ पॉसिबल है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, माइथोलॉजिकल कोई स्टोरीज नहीं है, रियलिटी है बच्चे। समझ की बात है सारी। सब पॉसिबल है इस संसार में।
कर्मों के ऊपर सब निर्भर होता है। कर्म कैसे हैं, विचार करो। इसलिए संकल्प, क्या दिल का संकल्प है कि श्रीमत अनुसार हमें बनना है, चलना है? देखो, विचार करो। या अपने संकल्पों में उलझे हुए हो? तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो, जैसे ठीक लगे करो। भगवान बस लॉ बता रहा है। इसलिए इस ड्रामा में बहुतों की समाप्ति है। ड्रामा की खुद की ही समाप्ति है, तो बाकियों की क्या बात करें। फिर भी जो संभल पाएंगे, अपने स्थिति में आ पाएंगे, वो रचयिता बनेंगे। उनको लेकर परमात्मा नया ड्रामा रचेगा, नया कल्प रचेगा। उनको ही पूछेगा, आप बताओ, आपने तमो प्रधान देखा है तो आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, आप बताओ। वो जो कहेंगे वैसे होता जाएगा। समझ है बच्चे? इसलिए देखो, या तो अंतिम कल्प होगा आपका, अंतिम ड्रामा होगा, या फिर नया ड्रामा रचने के लिए तैयार रहो। मोक्ष का कॉन्सेप्ट इस ड्रामा में ज्यादा क्यों है? सब जगह मोक्ष है। कोई बच्चे भी कहते ना, बाबा हमें मोक्ष चाहिए, वो एक ही कारण है, उनकी आत्मा समाप्ति की ओर जा रही है। जिनकी आत्मा समाप्ति की ओर जा रही, वो मोक्ष की मांग करते हैं। मोक्ष का अर्थ क्या है? अस्तित्व ही नहीं है, कुछ नहीं बचा, न मुक्ति न जीवन मुक्ति, न अच्छा न बुरा। इस ड्रामा में मोक्ष का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। सभी मोक्ष मांग रहे, ऐसा क्यों? सब समाप्ति चाहते हैं, परिवर्तन करने के लिए कोई तैयार नहीं है, पर मोक्ष सभी मांग रहे हैं। सभी कहते हैं कि बाबा हमें मोक्ष चाहिए, हमें नहीं आना है ड्रामा में, हम नहीं बदल सकते, हमसे नहीं चला जाता। यही एक कारण है कि इस ड्रामा में समाप्ति ज्यादा है। जिन जिन को मोक्ष चाहिए उनको वो समाप्ति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो उनका संकल्प है। कभी कोई कहते ना, हमारी आत्मा ही नष्ट कर दो। तुम्हारा ही संकल्प है तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाए। समझ? ये क्यों नहीं कहते हमारी आत्मा को परिवर्तन कर दो? समझ की बातें हैं। वो उसी दिशा में जा रहे हैं, वो वही यात्रा कर रहे हैं, समाप्ति की, मोक्ष की। परिवर्तन होने वाले परिवर्तन की यात्रा कर रहे हैं, वो अपनी दिशा में चल रहे हैं। परिवर्तन वाले, समझ की बात है सारी। विचार कर अपने से, तुम कौन? मोक्ष वाले या परिवर्तन होने वाले? और अगर कोई परिवर्तन होने वाले लिस्ट में है, यात्रा में है, तो मैं पूछना चाहता हूं, इतने वर्षों में आपने
कोई एक परिवर्तन हुआ है? बताओ। और अगर नहीं हुआ है तो बच्चे समाप्ति की यात्रा है। परमात्मा ने कुछ कहा है और आपका संस्कार बना है। ऐसी एक बात बताओ। ऐसी एक बात भी है तो भी आप परिवर्तन की यात्रा में हो, और अगर ऐसी एक भी बात नहीं है तो आप समाप्ति की यात्रा में हो। एक है स्थापना। परमात्मा ने बहुत कहा, उसमें से उसने एक बात पकड़ी और कड़ा संस्कार बनाया उसका, उस स्थापना में है। और इतने वर्षों से परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं पर कुछ भी धारण नहीं किया है। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, वो विनाश की यात्रा में है। सिंपल सा ज्ञान है, स्थापना और विनाश का। जिसके अंदर परमात्मा का ज्ञान उतरा है, उसका विनाश करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, होगा भी नहीं। वो अपने मर्जी से शरीर छोड़ेगा। पर जिसके अंदर कोई संस्कार ही नहीं उतरा है परमात्म ज्ञान का, विनाश स्वाभाविक है। समझ की बात है, वो तो ड्रामा अनुसार होता जाएगा विनाश। इसलिए यहाँ स्थापना और विनाश की यात्रा हो रही है। तुम किस यात्रा में हो? तुम चेक करो। स्थापना की यात्रा में हो तो क्या स्थापित किया है अपने में? और अगर कुछ स्थापित नहीं किया है तो तुम विनाश की यात्रा में चल रहे हो। समझ की बातें सारी विचार करो। कौन सी यात्रा में? स्थापना या विनाश? स्थापना भी आत्मा की ही हो रही है, किसी नई दुनिया की नहीं, और विनाश भी आत्मा का होगा। समझ है बच्चे? किसी के अंदर कोई एक संस्कार है आत्मा से संबंधित तो जरा हाथ उठाओ। और अगर कोई संस्कार नहीं है तो आत्मा के विनाश के लिए तैयार रहना। समझ है? अगले ड्रामा में मुझे ऐसी आत्माएं ही नहीं चाहिए जो मेरे वचनों को पालन ना करें। चाहिए ही नहीं। जिन आत्माओं में एक भी श्रीमत पक्की होगी, कड़ा संस्कार होगा, उन्हें चांस दे सकते हैं। बाकियों का ड्रामा तुम ही देखो। जिनमें कोई संस्कार ही नहीं, क्या उन्हें चांस देना चाहिए? और वो तुम स्वयं हो तो तुम्हें चांस देना चाहिए क्या? तुम ही देखो। समझ? इसलिए या तो स्थापना के लिए या फिर विनाश के लिए तैयार रहना। दोनों में से एक होगा। आपकी मर्जी, जो चाहे। धारण क्या किया है? संस्कार कौन से बने यहां पर? समझ की बात है। यात्रा बड़ी है, अनोखी यात्रा है, अलग यात्रा है।
विचार करो अपने से क्या करना है। सब समाप्ति पर आया है, इसलिए इस संसार में कोई भी परमात्मा की बात नहीं मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहे हैं। समझ की बात है, किसी को भी अपने कल्याण की नहीं पड़ी है। 99% संसार शायद समाप्त हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। हर कोई बस भोग में व्यस्त है। परिवर्तन किसी को नहीं होना है, हर किसी को बस सुख चाहिए, शांति चाहिए, मौज चाहिए, खुशी आनंद चाहिए। परिवर्तन नहीं होना है। हर कोई भोग में व्यस्त है, हर कोई। ड्रामा तमो प्रधान ड्रामा को भी कहेंगे, बड़ा सुंदर है ड्रामा, जिसमें ईश्वर को हर रूप से परेशान किया। 36 बड़ा सुंदर है ड्रामा, कमाल का है ड्रामा, जिसमें ड्रामा ने ऐसे पार्ट रचे या आत्माओं ने रचे कि जिसमें आदि से लेकर अंत तक ईश्वर परेशान होता रहे कल्याण के लिए, और किसी को कल्याण की ना पड़ी रहे। अभी मतलब नहीं बच्चों ज्ञान का। अभी आज अगर संदेश आए ना, आज से परमात्मा वाणी बंद कर दूंगा, मन ही नहीं रहा आगे ज्ञान चलाने का। जिसको जो करना है करने दो। अभी संदेश आए वतन से बंद कर दूंगा, परमानेंट। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई ज्ञान चलाने का शौक नहीं। समझ, क्योंकि कोई पढ़ ही नहीं रहा है, फिर भी टीचर पढ़ा रहा है। टीचर डबल पागल है शायद। पढ़ने वाला कोई हो और टीचर पढ़ाए तो बात सेंसिबल है। फिर कोई नहीं पढ़ रहा है और टीचर पढ़ा रहा है, समझ की बात है। कैसा ड्रामा है? पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं रहा ना, क्योंकि किसी को नहीं बदलना है तो पढ़ा कर करे क्या? आप में भी कौन बदला है? क्या बदले हो जरा बताओ, मैं जानना चाहता हूं। क्या बदले हो? कितने परसेंटेज में आत्मिक स्थिति हुई है? 10%। 24 घंटे के 10% कितने होते हैं? जो भी घंटे होते, 2 घंटे समथिंग मिनट। सारे दिन भर में उतना भी मूल स्वरूप में रहते हो क्या? 15%, 20%, कितना परसेंट आत्मिक स्थिति में आए हो? समझ। इसलिए अभी अगर कहा परमात्मा वाणी बंद, मैं तैयार हूं। हाँ, जब आत्माएं आएंगी बदलने वाली, ज्ञान दे देंगे। वो तो क्या, बदलने वाली आत्मा को सिंपल कहना है, बच्चे यह आत्मा इस अवस्था में बैठा हूं, आगे उसे कुछ नहीं समझाना। एक ही लाइन की परमात्मा वाणी, अपनी अवस्था में बैठो। क्या है, बस बाबा को याद करो, एक ही लाइन की परमात्मा वाणी।
तुम्हें इतना विस्तार करके भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ है बच्चे? इसलिए इस संसार में चलते मैं वेट कर रहा हूं, या तो इंटरनेट बंद हो जाए, या फिर ज्ञान ही बंद हो जाए। समझ है? मुझे तो शांति मिलेगी, मेरा परेशान होना तो बंद हो जाएगा। फिर जिसको जो करना है करे। मैं परेशान आत्माओं के लिए हूं, और आत्माओं को कुछ पड़ी नहीं। अभी मैं भी तो निश्चिंत हूं, कॉर्ड डिस्कनेक्ट किए, ये मैं पूरा अलग हूं और मैं ज्ञान दे रहा हूं। मेरी किसी से कोई कॉर्ड कनेक्टेड नहीं। इस संसार मेरी कॉर्ड है भाई, मेरी मर्जी है। तुम्हें रखनी है रखो, मुझे नहीं रखनी है कॉर्ड कनेक्टेड। क्यों रखूं? मेरी श्रीमत पर नहीं चलना है तो मुझे कोई कॉर्ड नहीं रखनी है। जो मेरे श्रीमत पर चलेगा उसी से मैं कॉर्ड कनेक्ट करूंगा और उसी को मैं बदलूंगा। मेरी मर्जी। समझ की बात है सारी। वंडरफुल ड्रामा है। तो बच्चे, स्थापना और विनाश का ड्रामा चल रहा है। तुम्हें किस लिस्ट में रहना है तुम्हारी अपनी मर्जी। कोई बाहरी स्थापना नहीं, कोई बाहरी विनाश नहीं, जो है अंदरूनी है। स्थापना होगी आत्मा की और नहीं हो पाई तो विनाश होगा आत्मा का ही। किसी को लगेगा नहीं बाबा ऐसे ही कह रहा है ताकि हम पुरुषार्थ करें, अपनी स्थिति में आए। ऐसे लेना है तो ऐसे लो, बाबा ऐसे ही कह रहा है, तुम्हारी अपनी मर्जी। जैसे इन महावाक्यों को लेना है ले लो। मैं जो है सिर्फ सच बताता हूं, बाकी तुझे कैसे लेना है ये तेरी मर्जी। संसार जीना है जी ले, जितना जी भर के जीना है जी ले, क्योंकि पुनर्जन्म तो है नहीं। जब आत्मा ही समाप्त होगी तो बात ही क्या बचेगी। बच्चे, आत्माओं के विकर्म ही इतने रहे हैं, विनाश होने के लिए तैयार नहीं। धर्मराज भी क्या सुधारेगा आत्माओं को? कितनी सजा देगा बेचारा, क्या परिवर्तन करेगा? परमात्मा आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकता तो कौन करेगा? धर्मराज तो एक रूप है परमात्मा का, धर्मराज कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा नहीं कर सकता तो कौन कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं बच्चे। इसलिए एक ही उपाय है, समाप्ति। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं बच्चे कि उस आत्मा को मैं कंटिन्यू करूं। मैं बदल ही नहीं पाया जिस आत्मा को बदल ही नहीं सकते। जो आत्मा अपने विकर्म ही विनाश नहीं कर सकती, जो बस विकर्म ही करती जा रही है मनमत परमत अनुसार। अब मुझे बताओ, क्या वो परमधाम जा पाएगी? यहां एक आत्मा के विकर्म इतने हैं, 33 करोड़ आत्माओं को धर्मराज को जो सजा देनी पड़ेगी, वो सजा एक आत्मा को देकर भी उसके विकर्म विनाश नहीं होंगे। बताओ क्या करें? तुम स्वयं बताओ ना। जैसे कोई वायरस आता है, उस वायरस में वो बीमारी इतनी बड़ी हो जाती है कि कोई वैक्सीन, कोई दवा काम नहीं करती। क्या करेंगे? तुम स्वयं बताओ। वो किसी किसी मूवी में दिखाते हैं ना, फिर वहाँ न्यूक्लियर अटैक किया जाता है, वहाँ जितने भी हैं उन सभी
मनुष्यों को समाप्त कर दिया जाता है, एरिया भी सील करते हैं। ये हालत हुई है इस लोक की। कोई बदलने के लिए राजी नहीं है, कोई परिवर्तन करने के लिए राजी नहीं है स्वयं को, बस भोग में अटके हैं। समय समाप्ति का आया फिर भी होश नहीं, कितने भी कर्म बाकी हैं। इस ड्रामा में से ऐसे एक आत्मा मेरे सामने लाओ जिसके शरीर की जो भी आयु है या जितने वर्षों से वो ज्ञान में चल रहा है, जितने वर्षों से 10 साल 20 साल 30 साल, तो उसने उतने दिन मुझे 8 घंटे याद किया है। ऐसी एक आत्मा मेरे सामने लेकर आओ। पूरे विश्व में से एक आत्मा, तुम में से कोई हो तो हाथ उठाओ। जितने वर्षों से तुम ज्ञान में हो उतनी बार तुमने 8 घंटा आत्मा समझकर मुझे याद किया है। कोई है तो हाथ उठाओ। मेरा सिंपल कहना है ना, आप में भी कोई हो तो कमेंट करो, लाइव में कमेंट आ जाएंगे। देखो किसका आता है क्या। कोई हो तो कहना हम हैं, मैं भी देखना चाहता हूं कौन है, मैं भी देखूं। समझ है बच्चे, परमात्मा ने तो सिंपल कहा है, अपने को आत्मा समझ, 8 घंटे मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। अभी किसी ने किया ही नहीं है तो विकर्म एज इट इज है। कौन करेगा तुम्हारे विकर्म विनाश, और कितनी सजा दूं अगले कल्प में, अगले जन्मों में तुम्हारे विकर्मों की। वापिस में वही तमो प्रधान ड्रामा रचूं, तुम्हें सजा दे देकर। किसी को सजा देनी है मतलब वापिस वो तमो प्रधानता आई ना वहां पे। समझ है बच्चे, भले 1-2 है उस राज्य में जिनको सजा देनी है, पर 1-2 के कारण पूरा राज्य तमो प्रधानता की स्टेट में ही आया ना। तुम विचार करो, परम धाम की भी आश मत लगाओ कि हम परम धाम जाएंगे। बच्चे पात्र हो क्या परम धाम जाने के लिए? कितनी बार सारे दिन भर में परम धाम को याद करते हो, कितने घंटे याद करते हो? बाबा तो कहता है बाप को और अपने घर को याद करो। आप में से कोई 2 घंटा परम धाम को याद करता है तो जरा हाथ उठाओ। 2 घंटे परम धाम को याद करते हो। कोई दूर से सुनने वाले 2 घंटे परम धाम को याद करते हो तो कमेंट करो। 2 घंटे भी तुम याद नहीं करते तुम्हारे घर को, तुम्हें बस तुम्हारे लौकिक घर की पड़ी है। समझ है बच्चे? देखो विचार करो, सारी समझ की बात है। ये सारा ड्रामा देखते हुए तुम्हें क्या लगता है? समाप्ति नहीं होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए? तुम स्वयं बताओ। ऐसी आत्माओं के साथ कौन सा नया ड्रामा मैं कंटिन्यू करूं? जो आत्माएं परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलती, उनको लेकर कौन सा नया ड्रामा मैं शुरू करूं? आप स्वयं बताओ। यह कोई भी मेरी बात नहीं मानता। मजेदार ड्रामा है सारा, कोई नहीं मानता, राजी नहीं, न साकार में, न आकार में, न निराकार में, न ब्रह्मा तन से, न दादी तन से, न मम्मा तन से, न यहां से। कोई नहीं मानता। समझ की बात। किसी को लगता है कि मैं अलग अलग पार्टियों में बैठा हूं, शिव बाप बैठा है, वहां से भी कोई बात माने तो भी सेंसिबल बात है। वहां से भी मानो, वहां से जो भी तुम्हें शिक्षाएं मिल रही, छोड़ो बातें। भक्ति मार्ग में चलते
तुम्हारे जो भी गुरु है, जो भी गुरु है, क्या उनकी बात मानते हो? समझ है सारे, विचार करो अपने से। संसार में जो भक्ति करने वाले, क्या वो भी मानते? क्या देवताओं की बात मानते हो? तुम किसकी बात मानते हो यहां पर? तुम स्वयं विचार करो, किसकी बात मानते हो? कोई है तुम्हारे जीवन में जिसकी बात तुम पूर्णता मानते हो? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, कोई टीचर, कोई गुरु, कोई कुल देवता, इष्ट देवता, परमात्मा, कोई है जिसकी बात तुमने कभी टाली नहीं? अगर ऐसा एक भी अस्तित्व नहीं बच्चे, तो क्या मुक्ति पाओगे? तुम स्वयं विचार करो, क्या मुक्ति में जाओगे? ऐसा अगर कोई अस्तित्व नहीं, कौन तुम्हें मुक्ति देगा? कौन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? भल तुम समर्पित हो, पर मेरी क्या बात मानते हो? मैं कैसे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? तुम स्वयं बताओ। समझ की बात है। तुम ही देखो, तुम तुम्हारा ड्रामा रच रहे हो। इस कल्प में, इस ड्रामा में, इस यूनिवर्स में, इस धरा पर कोई किसी की बात नहीं मानता, और सबको सुख चाहिए, सबको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, मौज चाहिए। कोई किसी की बात नहीं मानता यहां पर। कैसे बच्चे हैं? कल्याण सभी चाहते हैं, पर बात किसी की नहीं मानते। अब स्वयं बताओ। शायद यही तमो प्रधानता के कारण मुझे ऐसे लगता है कि इस ड्रामा में संतों को भी सूली पर चढ़ाया दिया गया, जीसस को भी क्रॉस पर चढ़ाया। सब संत देखो, हिंदू मुस्लिम जहां भी आए, कृष्ण, सब संतों की क्या हालत की दुनिया ने देखो। वरना मेरा ज्ञान देने कोई आए और उसकी हालत हो जाए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। देखो कौन है यहाँ इस ड्रामा में ज्ञानी, सच्चा ज्ञानी, परमात्म ज्ञान देने वाला, परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाला, आज्ञाकारी, जिसको दुनिया ने सम्मान दिया है। ब्रह्मा बाप का भी अपमान किया। समझ है बच्चे? देखो कौन है यहाँ पर? कोई नहीं। और ऐसे ड्रामा को कंटिन्यू करे, ये कहाँ तक सेंस बनता है बच्चे? अब स्वयं विचार करो। सारी समझ की बातें हैं, कोई सेंस ही नहीं बच्चे यहाँ पर। विचार करो अपने से, देखो, चिंतन करो, सोचो, होश में आ जाओ। बदलना है तो बदलो। आदि में से बाबा नाम लेता है, दो चार, मम्मा बाबा जो भी है, उसके बाद कहाँ है लिस्ट? किसका नाम लिख सकते हैं? बताओ जरा। उस लिस्ट में कर्मणा सेवा की, यज्ञ सेवा की हो गया क्या? अपनी स्थिति का क्या? आप भी साकार में बाबा के साथ चल रहे हो, क्या है आपकी स्थिति? बताओ जरा। कहाँ है वो मूल स्वरूप की अवस्था? कहाँ है आत्मिक स्थिति पूर्ण रूप से? समझ की बात है। तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे चाहे चलो। यह ड्रामा स्थापना और विनाश दो दिशा में चल रहा है। मना ये धरा रहने लायक भी नहीं रही। यह यूनिवर्स
ट्रांसफॉर्म करने के लायक भी नहीं रहा है। कुछ नहीं बचा बच्चे। इसके अगले वाला तो डिस्ट्रक्शन में चला गया, इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन करे बताओ। कोई भी इस तरह का एक अस्तित्व बताओ, कोई भी अस्तित्व जिसको मैं साकार नहीं, निराकार या आकार आज्ञा दे और वो बात करे। एक धूल मिट्टी का कण भी बताओ। समझ सारी आत्माओं ने ही ऐसा ड्रामा रचा है। ड्रामा का दोष नहीं, मैं ड्रामा को गाली देता हूं क्योंकि ड्रामा ने मार्जिन नहीं रखी परमात्मा के लिए। कितना भी ड्रामा तमो प्रधान बने, परमात्मा के लिए 100% मार्जिन होनी चाहिए। परमात्मा कहाँ पर कुछ भी कर सकता है। इस ड्रामा में मार्जिन ही नहीं रखी, आगे बात क्या करें। समझ है बच्चे सारे। बेहतर है डिस्ट्रक्शन में चला जाए। मैं तो तैयार हूं। समझ की बात है। ये सब आत्माओं ने रचा है, आत्माओं ने अपने मनमत से किया है, अपनी मर्जी से किया है। सारी समझ की बात है। वो आत्माओं की मर्जी। आत्माओं ने ही इस ड्रामा को इस कगार पर लाया है, इस छोर पर लाया है। आत्माएं होश में आए तो ड्रामा बनेगा, नहीं आए विनाश निश्चित है, निश्चित। इसलिए इस एक ही ड्रामा में भूलना नहीं वो कोड, वो बात, वो पहेली महाभारत की। क्या है पहेली? कौरव तो गए और पांडव भी गल मरे। क्यों? पांडव ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते थे? क्या बात है कि पांडव भी गल मरे, कोई नहीं बचा इस धरा पर? क्या राज है, क्या बात है? समझ की बात है सारी। विचार करना, यहां ऐसे सारे कॉन्सेप्ट क्यों है इस ड्रामा में कि कोई नहीं बचा। श्री कृष्ण जी भी गए, पांडव भी गए, राम गयो रावण गयो, ये इस ड्रामा में मुरली में क्यों कहा जाता है? तो बचा कौन? विचार करो। ऐसा क्यों है? यहां ज्ञान, राम गयो रावण गयो, पांडव भी गल मरे, कौरव भी गए। विचार करना, सब विनाश की ओर जा रहा है ड्रामा। सबका अपना ड्रामा। बाबा क्या कहें, आत्माएं ही खुद नहीं चाहती कि वो परिवर्तन हो जाए। उन्हें परिवर्तन होना ही नहीं, बस वो अपने माया में उलझे। नौकरी धंधा घर परिवार, अपने संस्कार खान पान वस्त्र अलंकार। चाहते हैं सतयुग, पर बदलना नहीं है, परिवर्तन नहीं होना है। कलयुग छोड़ना नहीं, पर सतयुग चाहिए। वाह, यहां के किसी भी संबंध से बुद्धि हटानी नहीं, पर वहां ऊंचे जन्म चाहिए। क्या ड्रामा है। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ। बाकी सबका अपना ड्रामा। बाबा क्या कहें, जैसे
जिसकी अपनी मर्जी, जो जिसको ठीक लगे करो, उस दिशा में जाओ। कल ही कहा ना, जिसको जो ठीक लगे वो हो जाए, बात समाप्त। सभी बच्चों को परमात्मा की पदम गुणा याद प्यार, शिव प्रभात। और कोई आत्माएं होंगी तो उन्हें नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाहे मैं आत्मा वाह, वाहे मेरा भाग्य वाह, वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।